अभी अभी मैंने आपको सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन करवाए। अब हम सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चन हैं। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन दो दो नंबर के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें क्या करना है, इसके अंदर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करनी है। तो जैसे ही मैंने देखा कि इसके अंदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करनी है, तो मेरे दिमाग में तुरंत आया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है। वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। के क्या है बेटा, यहाँ पर नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, के क्या है, नॉन कॉन्स्टेंट जीरो है। ठीक है, तो हमें इसके अंदर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है। अब ये देखते हैं वो अल्फा और बीटा की वैल्यू है क्या। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial 5x square plus 2x minus 3। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे स्कूलों के प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आ चुका है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इन्होंने बोला है हमें एक पोलिनोमियल दी गई है, उसके जो जीरोस होंगे ना, उन जीरोस का जो रेसिप्रोकल होगा वो इसके जीरोस होंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। आपको ये पोलिनोमियल दी गई है, आपको इसको सोल्व करना है। यहां से आपके जीरोस आएंगे, उन जीरोस को जब आप रेसिप्रोकल कर दोगे ना, रेसिप्रोकल करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसके जीरोस होंगे। करके दिखाता हूं कैसे करना। तो हमारे पास इक्वेशन आई है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे बेटा। क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो जिन बच्चों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आती उनका क्वेश्चन यही खत्म, और जिनको आती है उनकी बल्ले बल्ले। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आती बेटा, तो बेटा मैंने 65 क्वेश्चन करवाए हैं, मतलब टोटल 10 वीडियो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की, 7 वैरायटी है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की। मैंने सभी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर देखना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नाम से एक अलग ही प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर 10 वीडियो है। तो आप उनको देखना, आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। तो करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने का एक तरीका होता है, हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा कांस्टेंट टर्म के साथ। ठीक है, कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 5 मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म क्या है, -3। जब 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -15। अब हमें क्या करना है, 15 के प्राइम फैक्टर करने हैं। तो कर लेते हैं, 3 के टेबल में 5 पे, 5 के टेबल पे 1 पे। तो बेटा हमारे प्राइम फैक्टर आए 3, 5 और 1। अब हम ये देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है। हमने देखा हमारी मिडिल टर्म है +2। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा प्लस का 2 आए, और जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा -15 आए। तो वो दो नंबर मुझे आराम से मिल गए। वो दो नंबर क्या है, 5 और 3। यहाँ पर प्लस का 5 और माइनस का 3 लेंगे। +5 -3 करूंगा तो क्या आएगा, +2। जब मैं प्लस के 5 को माइनस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -15। तो हमें वो दो नंबर बड़ी आसानी से मिल गए, 5 और 3। तो लिख लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 3x माइनस 3। तो आपने देखा कैसे मैंने यहाँ पर 2 को स्प्लिट करा 5 और 3 में। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, हमने देखा 5x, तो यहाँ बच गया x प्लस 1। यहाँ पर क्या कॉमन है, -3, आ गया x प्लस 1। अब देखो इन दोनों टर्मों में क्या कॉमन है, हमने देखा x प्लस 1, तो यहाँ आ गया 5x माइनस 3। तो यहाँ पर हमने इसके फैक्टर करे तो हमारे फैक्टर आ गए x प्लस 1 और 5x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, पुट px इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग जीरोस। हम क्या करेंगे, हम px की जगह जीरोस पुट करेंगे। क्यों, जीरोस फाइंड करने के लिए। तो हमने 0 पुट कर दिया, x प्लस 1 5x माइनस 3, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, -1, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई, 3/5। तो हमने देखा जब हमने ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सोल्व करी तो हमारे दो जीरोस आए। एक जीरोस तो आया हमारा -1 और एक जीरो आया हमारा 3/5। लेकिन क्वेश्चन में हमने बोला है कि हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है जिसके जीरोस इस वाली पोलिनोमियल के जीरोस के रेसिप्रोकल होंगे। तो बेटा इनको रेसिप्रोकल कर दो, अल्फा
जब मैं -1 को रेसिप्रोकल करूंगा, बेटा रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, मान लो कहीं लिखा है ए, मैं बोलूँ इसका रेसिप्रोकल करूँ तो आप क्या लिखोगे 1/a। कहीं लिखा है बी, मैंने बोला इसका रेसिप्रोकल करूँ तो आप क्या करोगे 1/b, मतलब पलट दोगे, रिवर्स कर दोगे। तो मैं x को रिवर्स करूंगा तो क्या आएगा, -1 ही आएगा, कर दिया मैंने रेसिप्रोकल। अब बीटा, बीटा देखो इसका दूसरा जीरो क्या है 3/5, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा 5/3। उम्मीद है मैंने रेसिप्रोकल कैसे किया आपको समझ आ गया होगा। हमने ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सोल्व करी, यहाँ से हमने जीरोस निकाले जी। अब हम क्या कर रहे हैं, इन जीरोस को रेसिप्रोकल कर रहे हैं। रेसिप्रोकल का मतलब 1 में करके लिख रहे हैं। 1 में -1 करूंगा तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। ऐसे ही 1 में 3/5 करूंगा तो क्या आएगा, 5/3 आएगा। तो वही लिखे, तो यहाँ पर अल्फा आ गया -1, बीटा आ गया 5/3। तो ये जीरोस है। ये जीरोस कैसे आए बेटा, हमारे हमने गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सोल्व करा, उसके जो जीरोस आए उन जीरोस को रेसिप्रोकल कर दिया और यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया -1/1 प्लस में 5/3। 1 और 3 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 3। 1 के टेबल में 3 कब आता है 3 पे, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा -3। 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 पे, 1 को 5 से करूंगा तो क्या आएगा 5। तो ये आ गया बेटा 2/3। तो बेटा हमारा सम ऑफ जीरोस आ गए 2/3। ऐसे ही बेटा मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है -1, बीटा क्या है 5/3, तो ये हो गया -5/3। तो मैंने देखा मेरे सम ऑफ जीरो आए 2/3 और मेरे प्रोडक्ट ऑफ जीरो आए -5/3। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, जो हमें ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, इसके अंदर वैल्यू रख देंगे के x² माइनस, ये देखो क्या है 2/3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -5/3 के x² माइनस 2x/3 माइनस 5/3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है कि अब इनका एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम आया 3। 1 के टेबल में 3 कब आता है 3 पे, 3 को x² से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3x² माइनस 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 पे, 1 को 2x से करोगे तो क्या आएगा 2x। 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 पे, 1 को 5 से करोगे तो क्या आएगा 5। ये आ गया k/3 3x² माइनस 2x माइनस 5। अब इसका जो फाइनल आंसर आएगा तो यहाँ पर आपको लिखना है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x² माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, वेयर k/3 इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। ये क्या बेटा है, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया आपको जरूर समझ आया होगा। एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो।